हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखी हैं। टाइम स्टैम्प्स के अकॉर्डिंग आप इस वीडियो में देख सकते हो कि मैंने क्या क्या कवर करा है। वैसे मैं अभी बता रही हूँ कि मैं क्या क्या कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरिंग आइटम्स विच यू हैव टू कैरी ऑन योर CUET एग्जाम सेंटर। ओके। सेकेंड, how to handle or which options do you opt or you should opt on your CUET एग्ज़ाम एनी पेपर। अगर आपका कोई सी भी पेपर है, चाहे वो लैंग्वेज का हो, चाहे वो GT का हो, चाहे वो किसी भी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का हो, तो आपको CBT मोड को यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इस मोड को CBT मोड को कैसे हैंडल करना है, कौन से ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है, किस इंस्ट्रक्शंस, कैसे क्या लिखा होता है इंस्ट्रक्शंस पे, तो मैंने उसको समझाया है। ठीक है। थर्ड वन इज मोटिवेटिंग यू। मोटिवेटिंग यू मतलब आपको मोटिवेट करना ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ, अपने मेंटल प्रेशर को मिनिमाइज करके अपना बेस्ट दे पाओ। बिकॉज आई नो यू हैव पुट योर बेस्ट एफर्ट्स इन योर प्रेपरेशन। इट्स जस्ट कि यू नीड टू एग्जीक्यूट दोज एफर्ट्स इन योर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। ठीक है, ऑन योर CUET एग्जाम डे। तो चलो अब देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द NTA ऑफिशियल जो उन्होंने एडमिट कार्ड निकाला है हर एक कैंडिडेट का, तो उन्होंने एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वाला पेज भी उसमें डाला है, जिसमें उनको कैंडिडेट्स को बताया गया है कि आपको क्या क्या आइटम्स अपने CUET एग्जाम सेंटर पर ले जाने हैं। आपको ऑफिशियल नोटिस का एक छोटा सा बॉक्स मैंने शो करा है स्क्रीन पे, तो आई विल बी टेलिंग ओके वन बाय वन। सबसे पहले आपको एक वाटर बॉटल ले जानी है एंड वाटर बॉटल शुड बी ट्रांसपेरेंट। ठीक है। बॉल पेन ले जाना है, बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, उसकी बॉडी पर कोई भी हमारा पैटर्न नहीं होना चाहिए, दैट विल बी ट्रांसपेरेंट टू। ठीक है, ट्रांसपेरेंट बॉडी होनी चाहिए। एडमिट कार्ड विद डिक्लेरेशन, एडमिट कार्ड ले जाना है आपको। एडमिट कार्ड किसी भी कैंडिडेट का आपको अभी जैसे 21 तारीख को जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है उनका एडमिट कार्ड आज NTA ने रिलीज करा है। एंड अलॉन्ग विद द डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन का मतलब होता है सेल्फ अंडरटेकिंग। सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब अंडरटेकिंग, यानी कि आपको उसको पूरा, मैंने आपको वीडियो में बताया था, आपको वीडियो को थंबनेल शो हो रहा होगा कि कैसे आपको अपनी अंडरटेकिंग भरनी है। एंड एक चीज़ और, उसमें जो आपको अपने सिग्नेचर करने हैं वो अभी नहीं करने हैं, वो आपके इन्विजिलेटर के सामने होंगे। वो भी जिस पेन से आपसे करवाएंगे उस पेन से आप अपने सिग्नेचर करना। ठीक है। अब बात रहती है, आपको एडमिट कार्ड की एक कॉपी तो फिल करके ले जानी है। ठीक है। एंड एक कॉपी और फोटो कॉपी जो होनी चाहिए वो कलर्ड होनी चाहिए। कलर्ड फोटो कॉपी आपको ले जानी है। ओके। आपको 2 फोटो कॉपी करानी है उस एडमिट कार्ड की फॉर द सेफ्टी मेजर। ओके। एंड आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी। 2 पासपोर्ट साइज फोटो कौन सी होनी चाहिए? वो पासपोर्ट साइज फोटो जो होंगी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, वो आपकी वही फोटो होनी चाहिए जो आपने CUET की अंडरटेकिंग पे लगाई है। मतलब जो आपकी एडमिट कार्ड की अंडरटेकिंग आई है ना, उस पर आपने जो फोटो लगाई है वही बिल्कुल सेम 2 फोटोग्राफ्स आपको वहाँ पे लेके जानी है। ठीक है, आपकी अटेंडेंस शीट पर लगेगी। ओरिजिनल वैलिड ID प्रूफ, ओरिजिनल वैलिड ID प्रूफ, ये है आपका 5th आइटम जो आपको ले जाना है। वैलिड ID प्रूफ का मतलब आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है जिस पर आपकी फोटो हो। ठीक है। एंड आपका आधार कार्ड, उसका ओरिजिनल कॉपी ले जानी है। ठीक है, फोटो स्टेट मत ले जाना, ओरिजिनल कॉपी ले जाना। ठीक है। अगर सेफ्टी मेजर के लिए ले जाना चाहते हो तो ओरिजिनल कॉपी प्लस उसकी एक फोटो स्टेट जरूर निकलवा लेना। ठीक। 6th आइटम आता है, सेफ्टी मेजर के लिए आपको अपना मास्क लेके जाना है। आई भी कैंडिडेट अपना मास्क नहीं ला सकता, उसमें लिखा है, लेकिन सेफ्टी मेजर के लिए आप अपना मास्क ले जाना। ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी जो मैंने अभी आपको कवर करी। 6 आइटम आपको अभी भी स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे इन अ कंबाइंड पेज। लेट्स टॉक अबाउट CBT मोड। CBT मोड को हम कैसे हैंडल करें, कौन से ऑप्शंस को हमें बिल्कुल जो पैलेट दिखाई देती है ना, क्वेश्चन पैलेट, एंड कौन से ऑप्शन जैसे हमारा रेड हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, वॉयलेट ऑप्शन होता है, वॉयलेट एंड ग्रीन ऑप्शन होता है, तो उसको हम कैसे, किस ऑप्शन को हमें टैकल करना चाहिए, किस ऑप्शन को हमें ऑप्ट करना चाहिए एंड किस सिचुएशन में। ठीक है, तो वो मैंने अभी आपको मैं बताने वाली हूँ, तो ध्यान से देखना। हम ओपन कर लेंगे। तो मेरा यहाँ पे सर्वर खुला है। अब मैं CUET UG 2023 को मैंने सिलेक्ट करा। ईयर में मैंने ऑल कोई सा भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का ले रही हूँ क्योंकि सभी में एक से ही ऑप्शन दिखाएगा वो। ठीक है। ऑप्शन के बारे में बेसिकली यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। लैंग्वेज तो इंग्लिश ही रहेगा। स्टार्ट मॉक टेस्ट। अब देखो, ये इंस्ट्रक्शंस हैं जिस पर मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले जो इंग्लिश का एग्जाम है वो 45 मिनट्स का है। ठीक है, ये आपको ढंग से पढ़नी है। एंड ये जो है ना, ये सेकंड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पैलेट के बारे में आपको बताएगा। जहाँ पर आप, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा, आप उस पर विजिट ही नहीं हुए हो, ठीक है, वहाँ पर उस क्वेश्चन तक गए ही नहीं हो, तो वो व्हाइट बॉक्स दिखाएगा। अगर आपने उस क्वेश्चन को आंसर नहीं करा तो रेड बॉक्स है। अगर आप किसी क्वेश्चन को आंसर कर चुके हो तो वो ग्रीन बॉक्स दिखाएगा। अगर आपने उस क्वेश्चन को आंसर नहीं करा है, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को, एंड उसको छोड़ दिया मार्क फॉर रिव्यू। मार्क फॉर रिव्यू का मतलब होता है बाद में देखेंगे। ठीक है, अगर सरल भाषा में कहूँ तो बाद में देखेंगे, मतलब हमें क्वेश्चन नहीं आता, हम इसको बाद में देखने के लिए अभी छोड़ रहे हैं। फिफ्थ पार्ट कह रहा है द क्वेश्चन आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपने कोई एक क्वेश्चन है जिसको आंसर कर दिया है एंड
एंड आपका वो मार्क फॉर रिव्यू है। मतलब आप आंसर कर रहे हो, किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो एंड उस क्वेश्चन पे आप दोबारा आके चेक करना चाहते हो कि हमने आंसर तो कर दिया यार, लेकिन हमको ना थोड़ा गलत सा लग रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन से हो रही है, तो फिर हम इसको मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं और आंसर कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये बटन शो होगा, ये जो 5th नंबर पर आपको दिख रहा है, ये जिस पे पर्पल पे छोटा सा ग्रीन है। ठीक है, और ये जो है वो आपका इवैल्यूएशन में मार्क होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू करा है तो वो आपका इवैल्यूएशन में कंसीडर नहीं किया जाएगा, मतलब वो आपके मार्क्स नहीं देगा। मतलब वो आपका सीयूईटी के नंबर, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें आपके नंबर काउंट नहीं होंगे उस क्वेश्चन के जिसमें आपने सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू करा है एंड आपको उसका आंसर नहीं दिया। ठीक है आपने। अब ये तो थी इंस्ट्रक्शंस की बात। अब इन इंस्ट्रक्शंस को हम प्रैक्टिकली इंप्लाई करेंगे बाद में। अभी और देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो ये तो सब यही बता रखा है। अब इन जो मैंने आपको ये वाली इंस्ट्रक्शन बताई है, ये जो सब बताइए सेकंड पॉइंट में, उसको हम प्रैक्टिकली इंप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो आ गई मेरी क्वेश्चन पैलेट। ठीक है, ये है मेरी क्वेश्चन पैलेट एंड ये है जो मैंने आपको बताया था, ये सारे वही हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, अब इन सारों को देखते हैं। देखो अभी आपको ये सारे वाइट दिख रहे हैं। वाइट का मतलब मैंने क्या बताया था कि आप किसी पे भी विजिट नहीं हुए हो, तो इसलिए सभी वाइट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ, अगर मैं इसको ये रेड वाला करना चाहूँ तो रेड वाला हमारा कैसे होगा देखते हैं। देखो मैंने ये 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करा, मैं 2 पे आ गई। तो देखो अभी मैंने 2 आंसर नहीं करा ना, और 1 भी आंसर नहीं करा, तो अभी मैं 3 पे आ गई। तो देखो यहाँ पे 2 और 3 मैंने आंसर नहीं करे, तो इसलिए रेड हो गए। ठीक है, रेड हो गए हैं। ठीक है, और अगर मैं इनको किसी को भी आंसर कर दूँ, जैसे 3 का आंसर सपोज बी है एंड बी करके मैंने, ठीक है, तो ये क्वेश्चन था तो इसमें मैंने बी करा, बी करके ये आपको 4 टैब्स दिख रहे होंगे। ठीक है, 4 टैब्स दिख रहे होंगे जिसमें से आपको ये वाले टैब का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, और आपको ये वाले टैब का भी यूज़ नहीं करना है। आपको बस करना है सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू एंड आपको सेव एंड नेक्स्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट अगर मैं करूँ, ठीक है, अगर मैंने ये वाला टैब दबाया तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपका ग्रीन हो गया, मतलब हमने इसका आंसर कर दिया और इसका आंसर हमारा सेव भी हो गया। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट। अगर मैं यहाँ पर 4 पे जाऊँ तो 4 पे भी मैंने आंसर नहीं करा, इसलिए वो रेड दिखा रहा था। अगर मैं इसको कोई भी ऑप्शन दबाऊँ एंड कर दूँ सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था, इस पर ग्रीन पर्पल बॉक्स पर एक छोटा सा ग्रीन दिखा देगा, जिसका मतलब है कि ये आपका बाद में इवैल्यूएशन किया जाएगा, इसका ये जो क्वेश्चन है उसके नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि 2 टैब्स ऐसे हैं जो आपको छूने ही नहीं है, एक ये और एक ये। ठीक है, बस यही दोनों हैं, तो इस वाले टैब का यूज़ करते हैं, ये मार्क फॉर रिव्यू वाला, इस वाले टैब का। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा। अगर मैंने इस क्वेश्चन को आंसर करा और लिख दिया मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तो ये देखो 5th क्वेश्चन का आंसर करा था और वो पर्पल हो गया, मतलब ये हमारा अभी बिल्कुल भी जो हम बाद में ये जो हमारा सीयूईटी की मेरिट कैलकुलेट होगी इस पर्टिकुलर डोमेन या फिर लैंग्वेज की, तो उसमें हमारा ये क्वेश्चन काउंट नहीं होगा। तो इसलिए मैंने बोला है कहीं आप भूल जाओ एंड ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट और टाइम की कमी की वजह से कहीं आपने ये ऑप्शन दबा दिया फिर ये ऑप्शन दबा दिया है, तो भाई इन दोनों टैब्स के पीछे देखना ही नहीं है आपको। ठीक है, बस आपका काम के क्या है, ये दोनों टैब, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू एंड सेव एंड नेक्स्ट वाला। सेव एंड नेक्स्ट ज़्यादा प्रेफर करूँगी मैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो यार उसको छोड़ दो, उस पर जाओ। मुझे 6 क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैंने उसे छोड़ दिया। 7 गया, 7 आता है बी, जैसे बी है इसका आंसर, तो सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। तो देखो 6 नहीं आता था तो उस पर रेड आ गया, और जो आता है उस पर ग्रीन आ गया। ये पर्पल के झंझट में क्यों ही पढ़ना। ठीक है, लेकिन अगर आप जिसमें कंफर्टेबल हो तो करना, बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये दोनों टैब का इस्तेमाल नहीं करना, बस ये दोनों रखना। ठीक है, तो ये तो था मेरा सीबीटी मोड के बारे में सब कुछ। ठीक है, तो come to my some personal tips and some personal suggestions which I want to give you। देखो यार, सीयूईटी के एग्जाम में प्रेशर लेने से कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा दुश्मन सीयूईटी के एग्जाम का होता है मेंटल प्रेशर। जैसे ही आपने कभी भी सीबीटी मोड को हैंडल नहीं करा है एंड आप फर्स्ट टाइम सीयूईटी के एग्जाम को सीबीटी मोड पर दे रहे होंगे, कंप्यूटर पे बैठ के दे रहे होंगे, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर पे देना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए वहाँ पे पेन मिलेगा, वहाँ पे शीट मिलेंगी, कोई भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो वहाँ पर आपके हेल्पर्स होते हैं। एक चीज़ और, आपको अपनी वाटर बॉटल जरूर साथ में रखनी है, बिकॉज दैट विल बी द इंस्ट्रूमेंट विच विल हेल्प यू इन मिनिमाइजिंग योर मेंटल प्रेशर। ठीक है, मेंटल प्रेशर को और आपका पूरा बॉडी टेम्परेचर को, क्योंकि मुझे पता है ड्यू टू नर्वसनेस बहुत सा इफेक्ट होता है हेल्थ पे भी, चक्कर आने लग जाता है, नर्वसनेस होती है। ठीक है, सो उस चीज़ से बचने के लिए प्लीज ब्रिंग योर पर्सनलाइज्ड वाटर बॉटल दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट। ओके, तो ये चीज़ जरूर लेके जानी है। अब बात रही कि आप उसको, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विच आई एम सीइंग इन माई ग्रुप्स, तो उनका जो एग्जाम है ना वो इंग्लिश एंड जीटी का है। ठीक है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट का एग्जाम है, तो 21 मई को। तो उनके लिए क्या रहना चाहिए, देखो आपको पहले कौन से सब्जेक्ट का देना है वो आपको सबसे बेस्ट रोल प्ले करेगा। आई नो इंग्लिश लैंग्वेज का इजी टू मॉडरेट लेवल का आता है, इजी पेपर आता है, कोई इतना हार्ड नहीं आता। आपने बहुत प्रिपरेशन करी है तो उसके अकॉर्डिंग आपका इजी पेपर आ रहा होगा, देख लेना, और आप ही बताओगे कि दीदी बहुत ईजी था। ठीक है, एंड जनरल टेस्ट का आपको बाद में देना है। आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आपको कौन सा पेपर पहले देना है, तो आप इंग्लिश का पहले देना एंड जनरल टेस्ट का बाद में। तो एक मेरी सजेशन ये है कि इंग्लिश का पहले एंड जनरल टेस्ट का बाद में। अब बात रही कि जिनका डोमेन्स का है, तो डोमेन्स का आप अपनी डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग देना, जिसका सबसे ईजी लगे आपको वो पहले देना।
जो सबसे हार्ड लगे उसको बाद में देना, ताकि इजी करने से आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, एंड कॉन्फिडेंस आप जो बूस्ट हुआ है वो आप किसी और एग्जाम में लगा सको जो आपका डिफिकल्ट वन है। ठीक है, सो ऐसे देना। और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी किसी भी डोमेन या फिर किसी की प्रिपरेशन नहीं है और आप ये सोच रहे हो कि मैं उसका एग्जाम ना दूं, तो ये भूल मत करना, सारा एग्जाम देके आना जो भी आपने फिल करे हैं CUET के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। ठीक है, तो ये मेरी पर्सनलाइज टिप्स थी। एंड प्लीज़ स्टे फोकस्ड ऑन योर सेल्फ ओनली, किसी इधर उधर ना जाके। ठीक है, क्योंकि इधर उधर देखने से और स्टूडेंट्स का देखने से, इधर उधर देखने से हमारा माइंड डाइवर्ट होता है ना, हम अपने आप से जो हम फोकस्ड होते हैं टुवर्ड्स आवर पेपर वो हम खो देते हैं। ठीक है, सो दीज वर माई पर्सनल टिप्स and suggestions, and I know you have put your best efforts in your CUET prep. I know you will do the best. So stay motivated, share this video to your friends so that they can also realize कि हाँ, they have put their best efforts and they are just ready to execute all of these. So best of luck and stay motivated.